अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार से जूजूब्स बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही इजी और झटपट ये बन जाते हैं। चीनी वाली जेली जिसे हम कहते थे, और बचपन में मैंने तो बहुत खाई हैं, यकीनन आपने भी खाई होंगी। और इसको हम घर पे बिल्कुल अच्छी तरह से और जैसे ये होती हैं वैसे ही कैसे बनाएं वो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल सिंपल हैं, आपके सामने मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। चीनी ले ली है मैंने 1 कप। आप उस हिसाब से जो है सारा जो है अपनी नाप रखिएगा चीनी के हिसाब से। तो 1 कप मैंने चीनी ली है, आधा कप उसमें पानी जाएगा। जितनी भी हम चीनी लेंगे उसका आधा हमने पानी इस्तेमाल करना है। 3 टेबलस्पून मैं जेलेटिन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ईज़िली हर जनरल स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कॉर्न सिरप यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने ट्राई किया तो इसके बगैर भी बिल्कुल सेम इजीली बन जाती है। तो अगर आप ये स्किप कर दें, आपके पास नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसके बगैर ही बना लें। और 2-3 फूड कलर्स हम यूज़ करेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हों। मैं यहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज और जो है रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी कलर्स हों आप वो यूज़ कर लें। थोड़ा सा लेमन यूज़ करेंगे हम 5-6 ड्रॉप्स। सबसे पहले हम कुकिंग स्टार्ट करने से पहले जेलेटिन पाउडर को आधा कप पानी डाल के भिगो के रख देंगे। ठीक है, जेलेटिन पाउडर लेने में आपने कंजूसी नहीं लेनी है। 3 टेबलस्पून भर के आपने जेलेटिन पाउडर लेना है। दूसरी तरफ हमने छोटी सी जो है देगची ले ली है, उसमें चीनी और पानी डाल दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। बिल्कुल जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और चीनी को जो है बिल्कुल गला लेना है। साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन 4-5 ड्रॉप्स डाल दिए हैं। चीनी को 5 से 6 मिनट लगेंगे प्रॉपरली गल जाने में। इस तरह के मैं मोल्ड्स यूज़ करूँगी। आपके घर में जो भी मोल्ड हो आप यूज़ कर लें, कोई मतलब इसमें रूल नहीं होता शेप का या मोल्ड का। इस तरह के नहीं हो तो सिंपल आइस क्यूब ट्रेज होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म के जो बाउल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, कोई भी जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर लीजिए। जैसे ही चीनी गलना स्टार्ट हुई मैं इसमें कॉर्न सिरप ऐड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बगैर ही बना लें। जब तक जो है हमारी कंसिस्टेंसी बराबर हो जैसी हमें चाहिए तब तक जो है हम अपने मोल्ड्स को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ऑयल ब्रश पे लगा के अच्छी तरह से, वरना निकालते वक्त आपको बड़ा मसला होगा अगर आप प्रॉपरली ग्रीस नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छी तरह से आपने ऑयल से जो भी मोल्ड आप यूज़ करें उसको ग्रीस करना है। हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल गल गई है और जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी हो गई है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप ठंडे पानी में इसको थोड़ा सा डाल लें और अगर सॉफ्ट बॉल बन के निकले, पानी में जो है एब्जॉर्ब ना हो जाए, इसका मतलब जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें अपना जेलेटिन पाउडर जो हमने भिगो के रखा था वो डाल देंगे। ये हमने ऐड कर दिया है, इसको हम घुमा लेंगे। मैंने ग्रीस भी अभी कर लिया इसलिए क्योंकि इसके बाद जो सारा प्रोसीजर होता है वो आपने जल्दी जल्दी करना है, उसमें आपने लेट नहीं करनी है। 3 मैं जो है छोटे बाउल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 कलर यूज़ करूँगी, इसलिए मैं 3 अलग अलग बाउल्स में इसको डाल रही हूँ। जेलेटिन पाउडर डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट पकाया और उसके बाद जो है बाउल्स में उतार लिया है। अब जो है हमने जल्दी जल्दी ये सारा प्रोसेस करना है। कलर 1 बाय 1 मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, वरना आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कि एक में मैंने रेड ऐड कर दिया है, एक में मैं ऑरेंज ऐड कर रही हूँ, और ग्रीन जो है मेरे पास लिक्विड में नहीं था इसलिए मैं पाउडर वाला ग्रीन ही यूज़ कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा मिक्स करने में टाइम लगता है, इसीलिए लिक्विड कलर्स जो हैं वो बेहतर रहते हैं, लेकिन ये भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास नहीं है लिक्विड कलर्स तो आप पाउडर वाले कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब जी हमारे ये कलर भी रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फटाफट मोल्ड में उतारेंगे। मैंने इसीलिए मोल्ड जो है पहले से ही ग्रीस कर लिया था ताकि ये टाइम भी हमारा बच जाए। और कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अपने जो बाउल जिसमें आपने डाले हैं उसी में जमना स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर ये प्रॉपर शेप नहीं आती हैं। इसलिए आपने जो है क्विकली सारा प्रोसेस करना है। चम्मच की मदद से अगर आप इसको पोर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से पोर कर रही हूँ मैं। सारे मैं इसी तरह से इसमें पोर कर लूँगी। उसके बाद जो मेरे पास मिक्सचर बच जाएगा वो मैंने एक छोटे साइज़ का बाउल ले लेना है और उसमें जो है तीनों कलर्स को मैं मिक्स करके एक मल्टी कलर जेली जो है वो भी बना लूँगी। अगर आपके पास इस तरह के 2 मोल्ड्स हैं तो आप उसमें डाल लें, नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है बाउल में या किसी भी चीज़ में, लेकिन ग्रीस करना प्लीज़ मत भूलिएगा। 2 चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है कि जेलेटिन पाउडर आपने क्वांटिटी के हिसाब से ही लेना है, 3 टेबलस्पून भर के, और जो है आपने ग्रीस प्रॉपरली करना है। 4 घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो है ये ईज़िली निकल आएंगी अच्छी तरह से। ये देखें ये किस तरह से फॉर्म हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, एक बाउल में चीनी ले लेनी है, थोड़ी सी चीनी, रफली मतलब जितने में आप इसको कोट कर सकें, और ये अपने हाथों की मदद से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। बहुत ही सिंपल और इजी है ये भी, और चीनी की कोई क्वांटिटी भी नहीं है, बस बाउल में इतनी चीनी आपने लेनी है कि आप इसको आराम से कोट कर सकें। इसी तरह से मैं सारी जेली इसको कोट कर लूँगी। मेरे पास थोड़ी सी मोटी शुगर है, अगर आपके पास जो बारीक वाली शुगर होती है वो हो तो दिखने में ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। इसी तरह से हम सारी जेलीज कोट कर लेंगे और इसको हम एक साइड पे रखते जाएंगे। अच्छा, बनाने के बाद आप इसको जो है तकरीबन 1 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। वैसे तो ये इतनी मज़े की बनती हैं कि बच्चे इसको स्टोर करने ही नहीं देंगे, फ़ौरन से ही खा लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब करके नीचे नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजा दीजिएगा। चलें जी, अब हम आते हैं जो मेरा मिक्सचर बच गया था वो मैंने एक ही बाउल में डाल लिया था ताकि ये एक मल्टी कलर की जेली फॉर्म हो जाए। साइड्स जो है मैंने नाइफ़ की मदद से निकाल के इसको निकाल लिया है। मैंने इसको छुरी से काटने की कोशिश की तो ये बिल्कुल भी नहीं कट हो रहा था, तो इसका जो है मैंने आइडिया किया कि इसको हम सिज़र की मदद से काट लेते हैं, और ये आराम से कट हो गया। बिल्कुल ही मज़े से ये सिज़र से इसकी कटिंग हो गई, और जैसी भी शेप्स आपको चाहिए हो आप इसको काट सकते हैं। बिल्कुल वाटरमेलन जैसा कलर इसका आ गया था, बहुत ही खूबसूरत। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। शुगर को हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना है इसके ऊपर, और उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। एक कप शुगर से जो क्वांटिटी मैंने यूज़ की है तकरीबन आपकी 24-25 जेलीज जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो आपको जितनी बनानी हो आप क्वांटिटी उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप चेक करें कि कितनी ये हसीन लग रही हैं। खाने में भी ये बहुत मज़ेदार थी। बच्चों को खाने के बाद बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आप मार्केट से लेके आए हैं या फिर आपने इनको घर पे बनाया है, लेकिन घर की ऑब्वियसली ज़्यादा हाइजेनिक और जो है प्रॉपर तरीके से बनी हुई होती हैं, और आपको पता होता है कि आपने इसमें क्या चीज़ें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, तो बच्चों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखाती हूँ अंदर से कि कितना जो है मज़े का इसका टेक्सचर बना है। बिल्कुल सॉफ्ट चुई जिस तरह से ये जेलीज होती हैं उसी तरह से ये बनी है। ये आप देखें। उम्मीद है मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ नीचे नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज की लिंक मिल जाएगी, उसे भी लाइक कर दें।
अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।